स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं महाकवरेज छात्र संघ चुनाव 2022 की। देखिए, वोटिंग सुबह 8 बजे ही शुरू हो गई थी। हालांकि इक्का दुक्का ऐसी जगह थी जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जहां पर मतदान किसी वजह से शुरू या तो नहीं हो पाया या होने के बाद भी वहां पर विरोध की स्थिति देखी गई। खासकर जयपुर में एक जगह पर, बीकानेर में एक जगह पर इस तरह की स्थितियां बनी। उदयपुर में हालांकि एक घटनाक्रम सामने आया, लेकिन स्थिति पर तुरंत ही काबू भी पा लिया गया था, इसलिए वहां से इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ पाई। वोटिंग प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। बहरहाल मतदान जारी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी धीमी रही है, लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव के इतिहास को खंगालें तो जो वोटिंग ट्रेंड रहा है उसके लिहाज से शुरुआत हमेशा से ही ओके या ठीक ठाक सी रहती है। 10-11 बजे के बाद स्थिति में सुधार देखने को मिलता है, और जब मतदान खत्म होता है तो वोटिंग परसेंटेज उसके बाद सामने आता है। हालांकि वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि उस परसेंटेज के सामने आते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया जाए। ठीक ठाक उसे भी कहा जाएगा, लेकिन क्या इस बार स्टूडेंट्स उस ठीक ठाक को बहुत बढ़िया में बदल पाते हैं? क्या स्टूडेंट्स इस बार बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जब वोटर्स पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं तो रास्ते में भी प्रत्याशी या उनके समर्थक उनका इंतजार करते उन्हें दिख रहे हैं। कहीं पर मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़कर ये अपील कर रहे हैं अंतिम मोमेंट पर भी कि आप अंदर जाएं तो हमें याद रखें और हो सके तो हमारे पक्ष में मतदान करें। साथ ही अपने वादे भी दोहरा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। और इस बीच कुछ जगहों पर जो डिफरेंट स्थितियां बनी, उन्हीं में से ये तस्वीर उदयपुर की है, जहां पर 3 लोगों को इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि वो गाड़ी से आए और पर्चे उछाल रहे थे। तो जो गंदगी आपको सड़क पर नजर आ रही है, दरअसल ये वही पर्चे हैं जो कि वहां पर हवा में उछाले गए। छात्रों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई थी और इसीलिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। झड़प की स्थिति बनी थी। पुलिस ने जैसे ही लाठियां चटकाई, हालांकि डायरेक्टली छात्र को नहीं मारी, सड़क पर चटकाई और उसके देखते ही छात्र वहां से दुम दबाकर भाग निकले। और सहयोगी हेमंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल स्वप्निल, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय का नजारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे और प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि नए नेतृत्व की तलाश में, और आज मतदान यहां पर जारी है। सुबह 8 बजे से जब से मतदान की शुरुआत हुई थी, धीमा रहा मतदान, और अभी फिलहाल थोड़ी रंगत जरूर आती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और सीधे तौर पर हम बात करें, प्रत्याशी जो हैं वो भी लगातार अभी लगे हुए हैं। निहारिका जोरवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अपेक्स छात्र संघ चुनाव को लेकर के अध्यक्ष पद की। निहारिका, किस तरीके से मतदान चल रहा है इस वक्त? मतदान बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे लग रहा था कि पहले 2 साल जो कोविड पीरियड की वजह से बंद रहा था विश्वविद्यालय, है ना, उसके अंदर उसकी वजह से, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टूडेंट्स में वही रुझान, वही उल्लास है वो अपने मतदान के अवेयरनेस को लेकर। उम्मीदें कितनी है आपको अपनी जीत को लेकर के? 100%। क्या मुद्दे हैं इस बार जिनको लेकर के आप छात्रों के बीच में हैं? पहला मुद्दा तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा। हॉस्टल और है ना कॉलेजों का संपर्क, दोनों का जिस तरीके से बिल्डिंगें ढल रही हैं अपनी, ठीक है। रोड हो गई, रोड नहीं है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, सेफ्टी पर्पज नहीं है। आप महिलाओं के लिए सेफ्टी की सुरक्षा नहीं है, ई रिक्शा नहीं है जो कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है, और क्या बोलते हैं ई क्लासेस नहीं है, ई मित्र शॉप नहीं है, और फिर ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है कि हॉस्टल्स को डेली सोप, डेली यूज की चीजें, यूटेंसिल्स की चीजें प्रोवाइड हो। तो मेरा ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। प्लेसमेंट सेल हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, फ्री शिक्षा हो गया महिलाओं के लिए, या फिर ना लाइब्रेरी के अंदर न्यू एडिशन बुक्स हो गई, और भी अन्य बहुत। लेकिन क्या आप मानती है कि नुकसान होगा एनएसयूआई में जिस तरह से फूट हुई है, आपको भी और एनएसयूआई को भी? देखो, पता लग जाएगा 1 बजे बाद। बिल्कुल। निहारिका, और बाकी तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। हमारे साथ सहयोगी लवली हैं जो लगातार विश्वविद्यालय में चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं। लवली, किस तरीके से अभी तक आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनावी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी बनाने का सिस्टम जो है वो करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से जो है वो पूरा सिस्टम पारदर्शी हो। देखिए, आप जो तमाम लोग जो है उन्हें टोकने की, आप जो गांधीनगर थाना इंचार्ज, उनसे बात कर सकते हैं। गांधीनगर थाना इंचार्ज नेमी चंद जी हमारे साथ हैं, उनसे जरा बात करते हैं। नेमी चंद जी, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं आज सुबह से? पूरे विश्वविद्यालय परिसर में आसपास के सभी कॉलेजेस में पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया हुआ है, माकूल व्यवस्थाएं हैं,
और किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल नेमीचंद जी, शुक्रिया। और इस वक्त हम आपको सीधे महारानी कॉलेज ले चलते हैं, जहां पर महिमा जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, और वहां पर खबर मिल रही है कि कुछ झड़प वहां पर हुई है। जी देखिए, महारानी कॉलेज के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। महिलाएं यहाँ दिखाई दे रही है, छात्राएं यहाँ दिखाई दे रही है, और कुछ ही देर पहले यहाँ पे पुलिस कर्मियों से महिलाओं की झड़प भी हो गई थी किसी मामले को लेकर। वहीं यहाँ निहारिका जौरेवाल के भी जो है समर्थक मौजूद है, उनके लिए यहाँ वोट मांगने के लिए यहाँ पे वो खड़े। और वहीं यहाँ पे प्रत्याशी अध्यक्ष पत्तेरी जो खड़ी हुई सोनू, वो भी मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सोनू, आप प्रत्याशी के लिए, अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर यहाँ खड़ी हुई है, कैसे कुछ फील कर रही है और आज कैसे अपने मतदाताओं को रिझा रही है? मैं यही चाहती हूँ सबसे ज्यादा से ज्यादा वोट मुझे दिए जाएं, क्योंकि मैं महारानी महाविद्यालय की अगले एक नया भविष्य लाना चाहती हूँ, जहाँ पर लड़कियों की सारी बातों की सुनवाई हो। जैसे मेरे बहुत सारी मांगे हैं, यहाँ महारानी कॉलेज में कई सारे बदलाव हैं जो मैं खुद करना चाहती हूँ। जी, कैसे बदलाव आप आने वाले समय में लेकर आएंगे? और खासा तौर पर यहाँ देखा जाता है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के किस्से बहुत होते हैं, महिलाएं कभी टंकी पे अपने लिए लड़ने के लिए चढ़ती है, तो ऐसे में किस हद तक इनको रोक पाएंगे? मैं चाहती हूँ मैं अध्यक्ष बन के एक ऐसी अथॉरिटी लेके आऊँ जिससे कि महिला, पहले तो यहाँ की लड़कियों को सारी चीज की जानकारी हो। यहाँ पे न्यू एडमिशन जब होते हैं तो यहाँ पे एनसीसी एनएसएस इनकी जानकारी नहीं होती। ये गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद इसमें इतनी ज्यादा फीस होती है कि लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। मैं चाहती हूँ कि फीस आधी हो, लड़कियाँ टंकी पे चढ़ी, उनकी यही सबसे उच्च मांग थी। अशोक गहलोत जी ने जो वादे किए थे उनको पूरा करवाना चाहती हूँ। क्या आगे राजनीति में जाना चाहेंगे अगर चुनाव जीतती है तो? मैं जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं लड़कियों का जितना ज्यादा हो सके उनका सुख और हित देखूं। जी देखिए, वहीं यहाँ पर इनके सपोर्टर्स भी मौजूद है। स्वप्निल, आपने देखा कि कैसे यहाँ पे भारी संख्या में लोग मौजूद है। निहारिका जौरेवाल के सपोर्टर्स भी यहाँ पर हमारे साथ। आज आप यहाँ पर आए, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम निहारिका जौरेवाल के सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? उनमें वो खासियत है एक नेता बनने की, यूनिवर्सिटी बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपके पास लौटूंगा। न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड जीरो से इस वक्त सबसे पहले सबसे तेज वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से इस वक्त मतदान चल रहा है। राजस्थान की बात करें, यहाँ पर 15 विश्वविद्यालयों में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुचारू तरीके से मतदान हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं हैं, और सहयोगी लवली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लवली से ही एक बात जानते हैं, लवली आज व्यवस्थाएं कैसी देख पा रहे हैं? हालांकि सुबह हमने देखा लवली की जो मतदान की प्रक्रिया वो काफी धीरे रही है, क्या वजह मान रहे हैं इसकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं, उन्होंने जो 20,747 जो छात्र हैं जो मतदाता बने हैं, उनमें से 35% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने आईडी कार्ड नहीं लिए। अब आईडी कार्ड नहीं लेने की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज जो वैसे ही 50 और 55 के बीच में रहता है, वो इस बार और कम रहने की उम्मीद है। अगर 10,000 वोट भी कास्ट होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 12:30 और 1 बजे तक ये वोट कास्टिंग की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हुए, जिसका खामियाजा जो है वो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए था वो कैंपेन यहाँ पर नहीं देखने को मिला। आप देखिए कि वोटिंग की जो रफ्तार है, पहले के चुनाव में यहाँ कतारें लगती थी, वो कतारें आज नजर नहीं आ रही है। और वो बता रही है कि जो छिटपुट जो छात्र हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने आप में तस्वीर को बयां कर रही है। तस्वीर ये अपने आप में बहुत परफेक्ट तस्वीर है इस वक्त जो दिखा रहे हैं हम लोग, भवानी हमारे सहयोगी। ये तस्वीर बता रही है कि छात्रों की जो तादाद है वो बेहद कम है, इक्का दुक्का। ये मुख्य दरवाजा यही है राजस्थान विश्वविद्यालय में, प्रवेश द्वार जिसे हम कहेंगे। बिल्कुल, ये मुख्य द्वार यही है, यहीं से आ रहे हैं वोट डालने के लिए जो छात्र हैं। वो आप देख सकते हैं, एक दूसरे के सहयोगी छात्र भी आ रहे हैं। और वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए था, आप देखिए गर्ल्स की एक बड़ी लाइन लगती थी यहाँ पर, लेकिन आज वो लाइन नहीं है। बॉयज की लाइन की अगर हम बात करें तो आईडी कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, सख्ती बढ़ाई गई है, क्योंकि फेक वोटर्स को लेकर के काफी अवेयर रहा है यूनिवर्सिटी का प्रशासन, और काफी सूचना जिस तरह से इनपुट्स मिले उस आधार पर काम किया गया। और साथ साथ में आधार कार्ड को भी कंपलसरी किया गया है। तो इस बार ये जो कुछ नियम कायदे बदले गए हैं, कड़े किए गए हैं,
उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में चीफ प्रॉक्टर, आप उनसे बात कीजिए और अच्छे से समझाएंगे। सर, वोटिंग किस रफ्तार से चल रही है? लग रहा है आपको वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या माहौल नजर? देखो, आप देखते जा रहे हैं कि सुबह वोटिंग शुरू हुआ था 8 बजे। 8 बजे थोड़ा स्लो था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि अच्छी संख्या में मतदान होगा। सर, वोटर आईडी कार्ड, जो स्टूडेंट का आईडी कार्ड, वो कम लिया गया, तो फिर अब बड़ा चैलेंज होगा सर वोटिंग परसेंटेज को बढ़वाना। अब देखिए, ये तो जिसके पास वैलिड आई कार्ड होगा मतदान वो ही कर सकता है, बिना आई कार्ड के कोई वोट नहीं दे सकता है। जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनको क्या लेकर के आना जरूरी है विश्वविद्यालय के गाइडलाइंस के मुताबिक, जिसकी वजह से यहाँ उनको परेशानी नहीं हो? आई कार्ड और एक कोई भी दूसरा पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड हुआ या कोई भी और दूसरा उसका मतलब कार्ड है जो है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इश्यू होता है, वो जरूर लेके आए। अब तक कोई सूचना है कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, और बाकी संगठन कॉलेजों में भी अगर आपको है अभी? ये सूचना प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक प्राप्त नहीं है। अभी तक किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त देख पा रहे हैं आप विश्वविद्यालय देख रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड और जो भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पूरी मुस्तैदी से पूरी सुरक्षा का जिम्मा उठाए हैं और किसी प्रकार के अभी तक कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। लेकिन चीफ प्रॉक्टर होने के नाते आप क्या मान रहे हैं कि 35% आई कार्ड छात्र छात्राओं ने नहीं लिए? इसके पीछे की वजह क्या? क्या जागरूकता नहीं थी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से? ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाया गया ताकि उन तक पहुंचाया जा सके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बार बार सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की, प्रिंसिपल्स की मीटिंग ली, छात्रों को कहा भी गया और मीडिया के तहत भी कहा गया, मीडिया के थ्रू भी, कि अपना आई कार्ड संबंधित कॉलेज या विभाग से कलेक्ट करें। अभी अगर कोई छात्र छात्राएं आकर के विश्वविद्यालय में अपना आई कार्ड लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? नहीं, अभी नहीं ले सकते। आई कार्ड कल 5 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आज की डेट में कोई भी आई कार्ड इश्यू नहीं होगा। लेकिन सरकारी कॉलेजों में तो ये व्यवस्था की गई है कि तुरंत जब छात्र छात्राएं आए और अगर तुरंत मौके पर भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो विश्वविद्यालय में क्यों नहीं? हो सकता है उनकी व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ जो रूसू कॉन्स्टिट्यूशन है, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का जो संविधान है, उसके तहत पहले रोज तक ही आई कार्ड इश्यू होते हैं। जी, हमारे साथ में हम आपको दिखाते हैं और तस्वीरें, और लवली भी वो तस्वीरें। लवली, ये जो तस्वीरें, अगर अभी इस जैलिन मार्ग के बारे में जरा बताइए। आज इसको पूरा ब्लॉक नहीं किया गया, डाइवर्ट नहीं किया गया अभी? ये बहुत बड़ा काम आज पुलिस ने किया है। हमारे साथ में जो यहाँ के एडिशनल ईस्ट के जो कमिश्नर है, उनसे भी बात करेंगे। साथ में ये मौजूद है अधिकारी। सर, आज ट्रैफिक अवनीश जी सुचारू चलता हुआ नजर आ रहा है जी। बड़ा बेहतरीन मतदान क्या फॉर्मूला रखा सर? देखिए, फॉर्मूला सामान्य है। जितना सामान्य तरीके से चीजें चलती हैं वो ज्यादा सरल तरीके से होती हैं। जहाँ नियंत्रण रखा जाना चाहिए वहाँ पर समुचित जाब्ता तैनात किया गया है और आम जन को परेशानी ना हो, इसलिए यथासंभव ट्रैफिक का मूवमेंट जैसा रोज रहता है वैसा ही रखा गया है। आवश्यकता पड़ेगी तो ही हम डाइवर्ट करेंगे, अदरवाइज ट्रैफिक उसी तरीके से चलता रहेगा। मतदान से पहले कोई और जानकारी, कोई वोटिंग से संबंधित कोई और दिक्कत? नहीं, सभी कुछ सामान्य है, कोई ऐसी सूचना नहीं है। सभी जगह सामान्य चीजें चल रही है। आज के लिए कितनी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है यहाँ पर, और क्या क्या आपके पास एहतियात के तौर पर अभी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, लगभग 500 के आसपास जवान हैं और काफी अधिकारी हैं। सभी लोग अलग अलग जगह पर तैनात हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया अवनीश जी। और ये अवनीश जी थे जिन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से। हमारे साथ में और भी कई लोग हैं और यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो भी सक्रिय है। क्या किस तरीके से आज की जो व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हैं और कितनी उम्मीद है आपको एबीवीपी और बाकी लोगों को लेकर? यहाँ की व्यवस्था को देख करके ये देख पा रहे हैं तो पुलिस का भय भी है यहाँ पर। जिस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी करके और जिस तरीके से वोटरों को डराने का, सरकार के दम पे डराने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे कई जगह कॉलेजों के अंदर इस तरीके की स्थिति है कि हम जाकर के देखे हैं कि पुलिस वहाँ पे वोटर को लेके जा रहे हैं, उस कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके ले जा रही है। ये विपिन है और विपक्ष की तरफ से लगातार हमलावर रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इनका आरोप है कि व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। हम कपिल के पास चलेंगे। उदयपुर से कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कपिल, अभी क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से मतदान चल रहा है वहाँ पर? अपने मत का प्रयोग करें, अपने मत का सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक है आपके पास समय समय पर विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के द्वारा, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, डीएसडब्ल्यू ऑफिस से आपको समय समय पर विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। कपिल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अपडेट है उदयपुर से? इस वक्त मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में किस तरीके से मतदान चल रहा है? कर सकते हैं। कपिल, आप सुन पा रहे हैं? कपिल, आप सुन पा रहे हैं? आप सब लोगों के उचित
मतदान हेतु कपिल का संपर्क टूट गया। एक बार फिर से मैं आपको राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ले जाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये देखिए मुख्य द्वार पर चेकिंग हो रही है और आई कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है और तमाम जो यहाँ पर मतदाता हैं वो आ रहे हैं, उनसे भी हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे भी मैं जैसे जैसे मतदाता अंदर आएंगे। क्या नाम है आपका? और लेखराज, क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार की ज्यादा तो खास नहीं है, पर जो योग्य उम्मीदवार है उन्हीं को देने का विचार है हमारा। तो कैसा होना चाहिए आपका नेता? कुछ सोचा? आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय? मैं राजस्थान कॉलेज में पहले भी देता था, पर यहाँ पे पहली बार ही है। लेखराज, 2 साल बाद मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं ना, तो क्या कितना उत्साह है इस बार? इस बार बहुत उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो ये लेखराज थे जो यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आए हैं और ये तस्वीरें हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। एक बार फिर से हम उदयपुर का रुख करेंगे जहाँ पर कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर में किस तरीके से मतदान चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि मैं अभी भी कॉमर्स कॉलेज के बाहर हूँ और यहाँ पर जो छात्रों का जो उत्साह है वो पूरे चरम पर नजर आ रहा है। अब अपने अपने समर्थित प्रत्याशी के लिए जोर शोर के साथ में प्रचार किया जा रहा है और जो भी मतदाता अंदर प्रवेश कर रहा है उसे अपने पक्ष में मतदान के लिए, आप देख सकते हैं प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। पुलिस का बड़ा जाब्ता यहाँ पर लगातार तैनात है जो कोशिश कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन छात्रों का उत्साह पुलिस के जो प्रयास है उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को 2 बार यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है, जिसके चलते जो यहाँ पर जो स्थितियाँ थी थोड़ी असामान्य होती जरूर नजर आई, लेकिन अब स्थिति जो है फिर कंट्रोल में है। लेकिन छात्रों के जो भीड़ है, आप देख सकते हैं कि कॉमर्स कॉलेज के बाहर पूरी रोड पर छात्रों की भीड़ है और यही वजह है कि वाहनों का भारी जो जाम है वो कॉलेज के बाहर लग रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि छात्रों को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन पूरी तरह से सफलता इसमें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि जो प्रत्याशी हैं वे भी प्रचार करने में पूरा दमखम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी देव सोनी जो है नंगे पांव जो है वो प्रचार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एबीवीपी के प्रत्याशी जो हैं वे यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो आखिरी दमखम यहाँ पर लगाते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी समय है, पूरा दमखम यहीं पर लगाया जा रहा है ताकि जो भी मतदाता वोट डालने के लिए अंदर जाए उनके समर्थन में वोट डाल सके। तो जो उत्साह उदयपुर का है वो पूरा चरम पर। और दूसरी ओर आप तस्वीरें देखिए पुलिस के अधिकारियों की, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। खुद एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर जो है वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की भीड़ जो है उसे यहाँ से हटाई जा सके, ये जो इसे खुलवाया जा सके। तो ये प्रयास यहाँ पर लगातार पुलिस की टीम द्वारा किए जा रहे हैं। छात्रों के जो बड़े जो छात्र नेता हैं उनके साथ में समझाइश करते हुए उनके समर्थकों को दूर ले जाने की भी यहाँ पर प्रयास जो है पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कपिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से हम राजस्थान विश्वविद्यालय की तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं आपको कि किस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय में अब रंगत जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। लवली हमारे साथ लगातार मौजूद है। लवली, अब रंगत बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, देखिए रंगत भी बढ़ रही है और इस वक्त न्यूज 18 के दर्शकों को बता दें, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 बजे तक का सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 दे रहा है। 10 बजे तक 8% मतदान, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 10 बजे तक जो तमाम 91 बूथ्स बने हुए हैं उनमें 8% मतदान जो है वो हो चुका है। जो अभी प्रारंभिक आंकड़ा जो हमारे पास 10 बजे तक का आया है वो बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 10 बजे तक के आंकड़े मतदान को लेकर के हमारे साथ में पहुंच चुके हैं, हमें मिल चुके हैं और 8% मतदान, जैसे कि लवली बता रहे थे, 8% मतदान 10 बजे तक हुआ है। इस वक्त हम राजस्थान विश्वविद्यालय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये सिटी बस यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो मतदाता छात्र छात्राएं यहाँ पर आते हैं उनको
पोलिंग बूथ तक ले जाया जा सके, विश्वविद्यालय के अंदर ये व्यवस्था की गई है। और लवली, अगर संगठक कॉलेजों की बात करें तो क्या संगठक कॉलेजों के भी आंकड़े इस वक्त 10 बजे तक के मतदान को लेकर के मिले हैं हमें? संगठक कॉलेजों के आंकड़े इस वक्त कंपाइल हो रहे हैं। ये प्रारंभिक आंकड़ा जो है, जो 91 बूथ जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और बाहर की ओर जो मौजूद हैं, उनके आंकड़े आए हैं। अब जो बारीकी से जो आंकड़ों का अध्ययन है वो फिलहाल चल रहा है, लेकिन मोटा मोटा जो आंकड़ा वो है, संगठक कॉलेजों के अंदर भी 4, 5 और 6% के बीच में मतदान का प्रतिशत जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। वोटर ने अब निकलना शुरू किया है। बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा आज, क्योंकि 35% जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने आईडी कार्ड नहीं लिए, और आईडी कार्ड नहीं के लेने के चलते जो है उन्हें जो संबंधित संगठक कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे वही उन्हें अलाउ कर सकेंगे। ये डायरेक्शन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो दिए गए थे गवर्नमेंट कॉलेजेस को। अब गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं आधार कार्ड के आधार पर, लिस्ट के आधार पर, क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर और पहचान पत्र के आधार पर बड़े चुनावों के अंदर भी जो है विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी अलाउ किया जाता है। तो मे भी जोधपुर के अंदर किया गया है, यूनिवर्सिटी के और छोटे कॉलेजों ने किया है, तो सभी जगह अलाउ करना चाहिए। एक सूत्रीय बात होनी चाहिए और उसका फर्क वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। आप देखिए, मनुहार का दौर चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं प्रत्याशियों की भीड़। अब कैंपस की सड़कों पर रंगत नजर आने लगी। देखिए, आप सड़कों पर अब आपको रंगत दिखने लगी है, सड़कें अब भरी भरी सी दिखने लगी है, वाहनों का प्रवेश बाधित है, आम व्यक्ति वाहन नहीं ला सकता, पासधारी वाहनों की एंट्री यहां पर है, और सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर की गई है। बाहर जयपुर पुलिस के जो तमाम कमिश्नरेट के बड़े पुलिस के अधिकारी, उन्होंने यहीं पर अपना कैंप आज किया हुआ है। खुद कमिश्नर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कमिश्नर के अलावा जो है सरकार के जो बड़े आला अधिकारी हैं डिपार्टमेंटों के, हायर एजुकेशन से लेकर के और लोग, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार उनका विजिट मूवमेंट चल रहा है। आप बिल्कुल लवली, मैं वापस से आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त हमारे दर्शकों को हम बता दें कि सीधा आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बीकानेर में किस तरह की रौनक छात्र संघ चुनाव को लेकर के, और अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बीकानेर में भी जो है वो छात्र संघ चुनाव की रौनक का परवान चढ़ने लगी है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में, जो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जी देखिए, जो ये कतारें जो लगी हुई है, सारे छात्र मतदाता हैं जो अपने अपने प्रत्याशी का भी चुनाव करेंगे। और ये संभाग का सबसे बड़ा जो राजकीय डूंगर कॉलेज है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और धीरे धीरे जो है अब छात्र जो हैं वो कॉलेज तक पहुँच रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के लिए मतदान करने वाले हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो पूरी लाइन पीछे तक जो है वो लगी हुई है, और स्टाफ भी जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। जी सर, किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? यहाँ पे तो जैन व्यास दरवाजा है, वहीं से आप देख रहे हैं, वहीं से प्रेस, वहीं से निकासी है, सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। महाविद्यालय जो प्रशासन ने पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लिंग, जो समिति सिफारिश से हैं उसके अनुरूप मतदान हो। 16 अपने बूथ बनाए हैं, मतदान केंद्र बनाए हैं, 6 अधिकारी, पीटीसी अधिकारी लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाए गए हैं। और ये जिला प्रशासन का सहयोग है कि महाविद्यालय की सूझबूझ है कि सफलतापूर्वक चुनाव हम संपन्न करा पा रहे हैं। तो देखिए, जो स्टाफ है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, और छात्र हैं जो उनमें भी उत्साह काफी देखा जा रहा है। ये कितना उत्साह, पहली बार वोट देने आए क्या? पहली बार। कितना उत्साह है? बहुत उत्साह। क्या क्या मुद्दों को लेकर चुनाव में आप वोटिंग करेंगे? बढ़िया, साफ सफाई बढ़िया, और छात्राएं भी। बिल्कुल विक्रम, फिलहाल शुक्रिया, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस वक्त हम सीधे चलते हैं राजधानी जयपुर के महारानी कॉलेज, जहां पर हमारे सहयोगी महिमा जैन मौजूद हैं, और लगातार वहां पर चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है। उत्साह जो छात्र छात्रा हैं उनमें भी हम देख पा रहे हैं। महिमा, किस तरह का उत्साह इस वक्त महारानी कॉलेज में आप देख पा रही हैं? गुटों में भी जो है आपसी आमने सामने जो है नारे लगाए जा रहे हैं, निहारिका जौरेवाल, सोनू धाकड़ के नारे लगाए जा रहे हैं आपसी में। और वहीं यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में है। और वहीं मैं आपको बता दूं, महारानी कॉलेज के अंदर 19 बूथ टोटल बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग फ्लोर पे व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। और यहाँ बाहर पुलिस का भी जाब्ता है, सिर्फ महिलाओं को यहाँ एंट्री दी जा रही है, पुरुषों को यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही है। हर जगह पुलिस है, और यहाँ पे जो है ट्रैफिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बाकायदा रोड पे बैरिकेड्स लगा दी गए ताकि भारी वाहन यहाँ पर ना आ सके और किसी को भी कोई जनहानि ना हो। और अब तक जो है वोट मतदान देखा जा रहा है कि काफी कम वोट मतदान हुआ है। हालांकि 2 साल बाद मतदान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ हमें यहाँ कम दिखाई दे रही है। सुबह से बहुत कम प्रतिशतों में यहाँ मतदान हुआ है।
पर यहाँ बाहर जो परिसर के बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पे प्रत्याशी अपने वोटर्स को लुभाने में लगे हुए हैं। उनके दंडवत प्रणाम उनके सामने करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को तमाम तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे रिझाए और उन्हें ही वो वोट डालें। और वहीं हम वोटर्स से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। किसको जिता रही हैं? किसको जिता रही हैं? सोनू धाकड़। क्यों? साथ की है, अच्छी कैंडिडेट है, वी सपोर्ट कैंडिडेट एंड हर वर्क। जी, आगे क्या कैसे देखती है कि आगे ये सारे आपके मुद्दों को हल कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल सारे मुद्दे हल करेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने प्रचार किया, जो वादे किए सारे वादे पूरे करेगी और सबकी नीड्स पूरी करेगी। देखिए लोगों का यहाँ पे वोटर्स का कहना है कि हम जो है हमारे प्रत्याशी को यहाँ पर जिताने आए हैं और वो अपने सभी वादों पर खरा उतरेंगे। जी आप देख बिल्कुल सकते हैं महिमा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और तमाम जगहों की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 राजस्थान आपको सबसे पहले सबसे तेज वो तस्वीरें दिखा रहा है जो आप कहीं नहीं देख पाएंगे। वो तस्वीरें सीधे हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, किस तरह की कैंपस में हलचल है, उनसे लगा करके संगठक कॉलेज और बाकी के प्रदेश के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में किस तरह के ताजा अपडेट हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। यहाँ बनते हैं भविष्य के नेता, न जाने किसमें छिपा है कौन। जो स्टूडेंट के मन भाए उसकी होती ग्रोथ। नामांकन प्रचार, बैलेट वोटिंग, काउंटिंग ओथ। चुनाव है स्टूडेंट का, पर तरीके हैं आम। राजनीति की नर्सरी, छात्र संघ का संग्राम। न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए दिन भर लगातार। प्रदेश में छात्र संघ का संग्राम।